मैं हूँ स्नेहा और आप आए हैं स्नेहा टॉक्स पर। ये कहानी नहीं, एहसास है जो हम सबने कभी न कभी अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। आज मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत की है जिसका आपको पहले से ही पता था कि उनके साथ आपका रिश्ता कभी शादी तक नहीं जाएगा? कुछ रिश्तों में लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम रिलेशनशिप में तो रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ? आपको भी सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? क्योंकि हम यूजुअली रिलेशनशिप को फ्यूचर से कनेक्ट करके देखते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ये मानकर ही चलते हैं कि एक दिन शादी ज़रूर होगी, एक दिन ये इंसान परमानेंटली मेरी लाइफ का हिस्सा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि उन्हें मालूम रहता है उन दोनों की शादी कभी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इसी रिलेशनशिप को चूज करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो इंसान? देखो, रिलेशनशिप में आने से पहले इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है। उस वक्त ना इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं। दोनों बैठकर सोचते हैं, बात करते हैं और डिसीजन भी ले लेते हैं। उन दोनों को लगता है वो बहुत मैच्योरिटी वाला काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है वो अपनी इमोशंस को बाद में बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे। बाद में कितनी तकलीफ होगी वो इस बारे में सोचते भी नहीं। उस वक्त बस वो प्रेजेंट में जीते हैं। बात करने का मन हुआ तो बात कर ली, मिलने का मन हुआ तो मिल लिए, घूमने का मन हुआ तो एक ट्रिप पर निकल गए। उस वक्त कोई फ्यूचर की बात नहीं होती, कोई फॉरएवर प्रोमिसेस नहीं होते। बस आज और अभी में जीते हैं और आपको पता भी नहीं चलता वो इंसान आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। कोई भी अच्छी न्यूज़ मिली तो सबसे पहले उसको जाकर बताते हो। मूड खराब हुआ तो बस उससे बात करके मूड अच्छा कर लेते हो और धीरे धीरे वो इंसान आपकी आदत बन जाता है। और यहीं से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, क्योंकि दोनों ने जो पहले डिसाइड किया था कि हम शादी नहीं करेंगे, अब दिल धीरे धीरे उस डिसीजन के खिलाफ होने लगता है। जबकि दोनों को मालूम है कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब वो किसी और से फ्यूचर की बातें करते हैं तब क्यों बुरा लगता है? जब वो किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं तब दिल में तकलीफ क्यों होती है? जबकि हमें तो पहले से ही पता है ना कि हमारी शादी नहीं होगी। तुम सोचते हो फिर क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? लेकिन आप ये भूल जाते हो डिसाइड दिमाग ने किया था, आपके दिल ने नहीं। और दोनों में से केवल एक का ही डिसीजन चेंज होता है। एक सोचता है शायद शादी हो सकती है, शायद फैमिली मान जाएगी, शायद ये भी मेरे लिए स्टैंड लेगा। लेकिन सामने वाले ने तो शादी के बारे में ना तब सोचा था और ना आज। इसमें ना गलती उस इंसान की नहीं जो शादी नहीं करना चाहता, बल्कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि उसने तुमसे कभी शादी का प्रॉमिस नहीं किया। उसने कभी तुम्हें फॉरएवर का कमिटमेंट नहीं दिया। उसने बस रिलेशनशिप चाहा और आपने एग्री किया। आखिर क्यों? जब उसने आपको पहले ही मना किया कि वो शादी नहीं करेगा, तो क्यों आए उसके साथ रिलेशनशिप में? क्यों इतना अटैच हुए इसके साथ? क्यों अपनी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा उसके नाम कर दिया? और जिस तकलीफ से तुम आज गुजर रहे हो ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और सच कहूँ तो प्यार में इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, और इसमें हम जो करना चाहते हैं वही सुनते हैं। वो कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, और हम सोचते हैं अभी सिचुएशन ऐसी है, बाद में तो हाँ ही कर देगा। वो कहता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन तुम अपना फ्यूचर इमेजिन कर लेते हो। और जब वही फ्यूचर हासिल नहीं होता तो तुम कहते हो उसने मेरा दिल तोड़ा। लेकिन सच तो ये है, हम अपना दिल खुद की एक्सपेक्टेशंस की वजह से तोड़ते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो तो खुद से एक सवाल जरूर करना, जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं तो मैं क्यों इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही हूँ?